नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। गुना पे आधारित सवाल चल रहे थे। इसके जो अपशिष्ट सवाल हैं वो आपके सामने हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ब्याज की हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है। मतलब कोई धनराशि 1 थी, वो 8 वर्ष में कितनी, वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में 8 गुनी हो गई वो। अब ये ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर हमें दर निकालने की ज़रूरत पड़े तो ये केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज में ही कर सकते हैं। साधारण ब्याज में आप ऐसा नहीं कर सकते। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर यहाँ जो समय दे रखा होता है 3 वर्ष, इस समय के अनुरूप चलते हैं हम। 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 2 होता तो एक वर्ग के रूप में माना जाता, 3 है तो घन के रूप में माना जाएगा। और इसको भी लिख दूंगा मैं ऐसे ही। ये 3 क्या है, ये समय की वजह से मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 1 ही आएगा, और इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। मतलब 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, किस पे मिल रही है, इस 1 पे मिल रही है। और इंटू के 100, 1 से 1 कट जाएगा, कितना परसेंट है, 100% हमारी जो दर होगी वो कितनी होगी, 100% हमारी दर होगी। आप किसी भी सवाल को, दर वाले सवाल को ऐसे आप निकाल सकते हैं। केवल चक्रवृद्धि ब्याज में ही हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 1.331 गुनी हो जाती है। मतलब कोई धनराशि 1 है, वो 3 वर्ष में कितनी होगी, 1.331 गुनी हो गई है। 3 वर्ष है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम इसको। 3 1.331, मैं इसको बाहर निकालूंगा, एक ही बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकालूंगा 1.1। कैसे निकलेगा, क्योंकि 11 का घन होता है 1331। ये 3 अंक के बाद पॉइंट है, ये घन है इसलिए 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर ये वर्ग होता तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट के हिसाब से बाहर निकालते। तो अब इसमें इन दोनों के बीच में ब्याज कितने की मिल रही है, उसको 0.1 की मिल रही है। कितने पे मिल रही है, 1 पे मिल रही है, और इंटू के 100। मैं इसका 0.1 का इसके अंदर गुणा करूंगा, केवल कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो दर कितनी आ गई हमारी, 10% हमारी दर हो गई। ये जो गुना पे आधारित सवाल हैं, जितने भी टाइप के गुना पे आधारित सवाल हैं, मैंने दोनों वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपसे अगले टाइप के सवाल मिलेंगे, वो आपको कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने की 1.44 गुनी हो जाती है। ऐसी सवाल है, एक थी वो कितनी हो गई है, 1.44। ये कितने साल में हो रही है, ये 2 वर्ष में हो रही है, तो 2 ही रहने देंगे हम। अब यहाँ पे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 1/2 ही माना जाता है। कितना निकल के आएगा, 1 आएगा ये बाहर निकल के, और ये बाहर कितना निकल के आएगा, 1.2 बाहर निकल के आएगा, क्योंकि ये 12 का वर्ग होता है। कितने का अंतर है दोनों में, कितने की ब्याज मिली मुझे, 0.2 की मिली। कितने पर मिली, इस 1 पे मिली मूलधन पे, और इंटू के 100। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज में हम यहाँ पे 3 का गुणा, मतलब समय का गुणा कर देते हैं। जो भी समय होता है उस समय का गुणा करते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। 0.2 का मैं इसमें गुणा करूँगा 100 में, तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20% हमारी क्या हो गई, दर हो गई। जो गुना पे आधारित जो दर के सवाल थे, ये दो ही टाइप के सवाल हैं गुना पे आधारित, जो मैंने आपको बता दिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो गई, वो 3 गुनी हो गई। तो कितने साल में, ये कह रहा है कितने साल में वो कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका बेस कितना करना है हमें, इस 3 के बराबर होना चाहिए बेस का मतलब ये जो कोष्टक के अंदर होती है, इसके अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो मुझे वापस 9 मिल जाएंगे। ये वाला जो बेस है वो इसके बराबर होना चाहिए। 2 का इसमें गुणा कर दूंगा सीधा, मैं 2 का 3 में गुणा कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष में वो अपने की 9 गुनी हो जाएगी। जो गुना पे आधारित सवाल है, इसमें 2 ही टाइप के सवाल हैं। एक तो ये वाला सवाल है, और एक जो ऊपर जो सवाल दे रखा है मैंने, एक ये वाला सवाल है दर पे, जो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ।
जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।